नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फर्म क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th जियोलॉजी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आप सभी का एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जियोलॉजी का जो जितना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में करवाऊंगा। और जिन जिन बच्चों का जियोलॉजी हिंदी से है, मैंने जियोलॉजी का वीवीआई क्वेश्चन जो है वो हिंदी से भी करवा रखा है। आप सभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को टच करें और जा करके जियोलॉजी का हिंदी वाला वीवीआई क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। और हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ साथ उसके बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी एग्जाम रिलेटेड वीडियो या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाऊँ तो जो नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी जो है वो क्या है, और गिव इट्स डिफिनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द साइंस फ्रॉम विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ और इट्स हिस्ट्री इज कॉल्ड जियोलॉजी। द साइंस फ्रॉम विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ और इट्स हिस्ट्री इज कॉल्ड जियोलॉजी। इसके बाद आप सभी को पैराग्राफ चेंज करना है। उसके बाद लिखना है कि द टर्म जियोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय रिचार्ड डिवेरी। यहाँ पे रिचार्ड डिवेरी होगा, ठीक है, रिचार्ड डिवेरी नहीं होगा, रिचार्ड डिवेरी होगा, इन 1473। उसके बाद लिखना है कि जियोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड। ये जो है एक ग्रीक वर्ड है, विच मीन्स अर्थ साइंस रिस्पेक्टिवली। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट का आंसर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज मिनरलोजी। ठीक है, मिनरलोजी जो है वो क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को लिखना है कि द ब्रांच रिलेटेड टू मिनरल्स इज कॉल्ड मिनरलोजी। द ब्रांच रिलेटेड टू मिनरल्स इज कॉल्ड मिनरलोजी। उसके बाद आप सभी को क्या लिखना है कि अंडर दिस स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड इट्स यूजफुलनेस। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि व्हाट इज जियोकेमिस्ट्री। ठीक है, जियोकेमिस्ट्री जो है वो क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दिस साइंस इज रिलेटेड टू बोथ सेल एंड मिनरलोजी। दिस साइंस इज रिलेटेड टू, जो जियोकेमिस्ट्री रहता है वो सेल और मिनरलोजी दोनों से रिलेटेड रहता है। ठीक है, मेनली इन दिस वी स्टडी अबाउट द एटम्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो एटम्स ऑफ मिनरल्स के बारे में इसमें स्टडी करते हैं जियोकेमिस्ट्री में। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज सेल साइंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि विच मिनरल्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेल, व्हाट चेंज हैव कम इन द गेम्स ओवर टाइम एंड हाउ हैव दे ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद लिखना है एंड दे हाउ हैव दे ऑर्गेनाइटेड गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस थिंग्स इज कॉल्ड सेल साइंस। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है वो क्या है। देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सब जो है वीवीआई है, तो वीडियो को कहीं पे स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी का जियोलॉजी का एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द सन, प्लेनेट्स, सैटेलाइट्स, स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स, मेटर बॉडीज etc are called solar system. The sun, planet, satellite, stars, asteroids, matter bodies etc are called solar system. तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज ए प्लेनेट। प्लेनेट क्या है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेनेट्स। टोटल नंबर ऑफ प्लेनेट्स जो है वो कितना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि ए प्लेनेट इज ए बॉडी that revolves around the sun. The total number of planet is 8. A planet is a body that revolves around the sun. planet जो है वो क्या करता है कि सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, और द टोटल नंबर ऑफ प्लेनेट इज 8। टोटल नंबर ऑफ प्लेनेट कितना है, तो 8 है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि डिस्क्राइब द जियोलॉजिक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो जियोलॉजिक स्ट्रक्चर होता है उसको जो है डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वी स्टडी द जियोलॉजिक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इन 3 पार्ट्स विच आर एज फॉलोज। यानी कि हम लोग जो है जियोलॉजिक स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को 3 पार्ट में पढ़े हैं। ठीक है, वो जो है
नीचे जो है लिखा हुआ है, तो फर्स्ट हो जाएगा सील, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा सील, SEAL, ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। सेकेंड हो जाएगा लिमिट, या फिर इसको बाउंड्री भी कहते हैं, ठीक है, लिमिट या फिर बाउंड्री। थर्ड हो जाएगा नीफे, ठीक है। तो इसका अब हम लोग थोड़ा डिफिनेशन देख लेंगे। तो सील क्या होता है दोस्तों? तो सील होता है कि द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थ क्रस्ट, दिस इज कॉल्ड सील। इट इज रिच इन सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, इट हैज़ ए हाई अमाउंट ऑफ एसिडिक सब्सटेंस। दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि जो अर्थ का जो टॉप लेयर होता है उसको अर्थ क्रस्ट बोला जाता है, ठीक है। अर्थ का टॉप लेयर को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं, तो अर्थ क्रस्ट कहते हैं। और ये जो अर्थ क्रस्ट होता है ना, इसी को सील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि इट इज़ रिच इन सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, इसमें जो है क्या पाया जाता है, तो सिलिकॉन पाया जाता है और एल्यूमिनियम पाया जाता है। और इट हैज़ हाई अमाउंट ऑफ एसिडिक सब्सटेंस, और इसमें एसिडिक सब्सटेंस का हाई अमाउंट पाया जाता है, ठीक है। हाई अमाउंट में इसमें एसिडिक सब्सटेंस पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अब जानेंगे बाउंड्री, बाउंड्री या फिर लिमिट का थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन जानेंगे, सेकेंड नंबर पॉइंट। तो दोस्तों इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि द बॉर्डर इज फाउंड बिलो द सील, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर फाउंड इन एब्यूडेंस इन दिस लेयर, दिस लेयर गिव्स राइज टू वोल्केनिक एक्टिविटी, इट कंटेन्स ए हाई अमाउंट ऑफ एल्काइन सब्सटेंस। उसके बाद आप सभी को क्या लिखना है कि इट्स डेप्थ रेंज फ्रॉम 1000 to 2000 किलोमीटर। दोस्तों इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कह रहा है कि द बॉर्डर इज फाउंड बिलो द सील, ठीक है। जो बॉर्डर जो रहता है, जो सील से थोड़ा सा नीचे रहता है, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं कि बाउंड्री कहते हैं, यानी लिमिट। और मैग्नीशियम और सिलिकॉन आर फाउंड इन एब्यूडेंस इन दिस लेयर, मैग्नीशियम और सिलिकॉन जो है ये बाउंड्री में जो है पाया जाता है, यानी कि सील के थोड़ा सा नीचे जो लेयर रहता है उसमें जो है मैग्नीशियम और सिलिकॉन ये दोनों ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। दिस लेयर गिव्स राइज टू वॉल्केनिक एक्टिविटी, इट कंटेन्स ए हाई अमाउंट ऑफ एल्काइन सब्सटेंस, ये क्या करता है कि एल्काइन सब्सटेंस को ये जो है इसमें एल्काइन सब्सटेंस हाई अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। इट्स डेप्थ रेंज फ्रॉम 100 to 1000 to 2000 किलोमीटर, इसका जो डेप्थ है यानी कि इसका जो गहराई है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। ये लिमिट का यानी कि बाउंड्री का। नंबर पॉइंट दोस्तों आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, तीसरा पॉइंट कहता है नीफे, ठीक है। तो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, ये जो है काफ़ी अंदर वाला लेयर है, अर्थ के जो काफ़ी अंदर वाला लेयर। इट इज एक्सट्रीमली रिजिड, इट इज़ रिच इन निकल फेरस एलिमेंट्स, ये जो है इसमें जो निकल और फेरस एलिमेंट्स ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ वेदरिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्रेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एट देयर आउन प्लेसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदरिंग आर देयर, ठीक है। वेदरिंग का कितना टाइप्स होता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेदरिंग। कौन कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट होगा केमिकल वेदरिंग और एक होता है, ठीक है। तो फर्स्ट को पहले हम लोग फर्स्ट का डिफिनेशन, फर्स्ट होगा केमिकल वेदरिंग और दूसरा होगा बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो हम लोग डिफिनेशन को जानते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में यदि 3 मार्क्स का पूछ देगा तो आप सभी को डिफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, और नहीं तो 2 मार्क्स का पूछा तो आप सभी केवल उसका डिफिनेशन और जो है आप लोग इसका टाइप्स लिख के पार हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यदि ज़्यादा नंबर का पूछेगा तो आप लोगों को डिफिनेशन के साथ साथ टाइप्स लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका केमिकल वेदरिंग का जो डिफिनेशन हो जाएगा वो होगा कि व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ द सेल डिकम्पोज द रॉक्स बाय द केमिकल रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड केमिकल वेदरिंग, ठीक है। ये हो जाएगा इसका डिफिनेशन। बायोलॉजिकल वेदरिंग का डिफिनेशन हो जाएगा कि द बायोलॉजिकल एलिमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, फॉर एग्जाम्पल द वेदरिंग डन बाय ह्यूमन्स, द वेदरिंग डन बाय ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10th नंबर क्वेश्चन की गिव रीजन टू कंट्रोल वेदरिंग, हम लोगों को रीजन देना है कि हम लोग वेदरिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग इज नॉट इक्वल ऑन ऑल सेल्स बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल्स इज डिफरेंट, द फैक्टर्स कंट्रोलिंग दिस एक्शंस आर एज फॉलोज। पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या लिखना है कि सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ सेल, यहाँ सेलो नहीं होगा सेल्स होगा, ठीक है। उसके बाद हमें डैश देके क्या लिखना है
कि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग सॉफ्ट रॉक्स ब्रेक मोर इजली देन हार्ड रॉक्स। उसके बाद लिखना है कि द प्लेस वेयर बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स आर फाउंड द सरफेस ऑफ दैट प्लेस बिकम्स वेल नॉन। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना है कि सेल जंक्शन, ठीक है, इसको भी डैश देके क्या लिखना है कि द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग टेक्स प्लेस रैपिडली इन जॉइंट सेल्स। ये हो जाएगा इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है कि सरफेस स्लोप, ड्यू टू रेन etc द वेदरिंग इज वेरी फास्ट इन द सरफेस एरियाज। ये हो जाएगा इसका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आप सभी को क्या लिखना है कि वेजिटेशन कवर, देयर रूट्स आर वेरी हेल्पफुल इन ब्रेकिंग द सेल्स। ये हो जाएगा इसका चौथा पॉइंट। दोस्तों अगला क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर वाला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर है, ठीक है। तो इसका आंसर को हमें पॉइंट में लिखना है क्योंकि इस टाइप्स का क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि फॉलोइंग आर द फैक्टर्स कंट्रोल्स सॉइल इरोजन। उसके बाद आप सभी को क्या लिखना है कि फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसका कि प्लांटेशन, द रूट्स ऑफ द प्लांट सर्व टू द बाइंड द सॉइल एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन द डेथ हेयर एट द टाइम ऑफ सॉइल इरोजन। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आप सभी को क्या लिखना है, सेकंड पॉइंट में आप सभी को लिखना है कि सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय बिल्डिंग ए लीडर लाइक डैम इन द स्लॉप एरियाज। ये हो जाएगा आपका इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आप सभी को लिखना है कि सॉइल इरोजन कैन बी स्टॉप्ड बाय प्लोविंग द फील्ड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एट द बेस ऑफ इट्स बेड। ये हो जाएगा इसका थर्ड नंबर का आंसर। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका 11th नंबर का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 12th नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेंशन द स्टडी एरिया एंड फंक्शन ऑफ जियोलॉजी। हमें क्या करना है कि फंक्शन ऑफ जियोलॉजी और द स्टडी एरिया ऑफ जियोलॉजी को क्या करना है कि मेंशन करना है। तो इसका आंसर आप सभी को क्या लिखना है, आंसर आप सभी को लिखना है कि अर्थ इज ए ह्यूज ऑब्जेक्ट हुज एज इज एस्टिमेट टू बी 4 to 6 बिलियन ईयर्स, ठीक है। अर्थ का ईयर को क्या एस्टिमेट किया गया है यानी कि क्या संभावना किया गया है अर्थ का एज को, तो 6 बिलियन टू 4 बिलियन टू 6 बिलियन ईयर्स, ठीक है। इसके आगे आप सभी को लिखना है कि along with the origin of the earth the atmosphere, hydrosphere and biosphere were also formed. Along with the formation of these circles we have to study them apart from the earth under। उसके बाद आप सभी को क्या लिखना है कि under this detailed study is done about the structure and expansion of the earth, the origin of the earth, mountain, fossil, ocean etc। ये हो जाएगा इसका आंसर, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फॉलोइंग आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोलॉजी, या फिर इस टाइप्स का भी आप लोग लिख सकते हैं कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोलॉजी आर एज फॉलोइंग, ठीक है। उसके बाद आप सभी को क्या लिखना है, फर्स्ट में लिखना है जियो केमिस्ट्री, सेकेंड में लिखना है फिजिकल जियोलॉजी, थर्ड में हो जाएगा इकोनॉमिक जियोलॉजी, फोर्थ में हो जाएगा क्रिस्टोलॉजी, उसके बाद हो जाएगा 5 में मिनरलॉजी। तो ये हो जाएगा इसका स्टडी मैटर। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज क्रिस्टल साइंस। क्रिस्टल साइंस क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि द स्टडी ऑफ द शेप एंड फॉर्मेशन ऑफ मिनरल क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलोजी, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस वीडियो का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी का क्या पर्पस है यानी कि उसका क्या उद्देश्य है। तो उसका आंसर हो जाएगा कि द मेन पर्पस ऑफ जियोलॉजी इज टू डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स हिस्ट्री कम्स फ्रॉम रॉक्स, दैट इज द अर्थ वाज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स। इसके आगे आप सभी को क्या लिखना है कि फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स इटसेल्फ द प्रोग्राम शोज दैट in which area which type of rocks originated। apart from this the study of the age composition of the, उसके बाद आप सभी को क्या लिखना है कि apart from this the study of the age composition of the earth, minerals and cells is also purpose of जियोलॉजी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को टोटल 15 क्वेश्चन बताया जो कि आप सभी का एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों।
एग्ज़ाम जो है वो परसों को है और कल के दिन टाइम है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए। और आप सभी को यदि और वीडियो चाहिए जियोलॉजी का तो मैं और वीडियो बना दूंगा। केवल बस आप सभी को करना कुछ नहीं है, जल्दी से जल्दी जा करके कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एक लाइक करना है, और जितना ज़्यादा हो सके आप सभी को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और बाकी वीडियो बनाने के लिए तो मैं ही हूँ ही, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।